हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में डाटा एंट्री करना सीखने वाले हैं। तो किस प्रकार से स्प्रेडशीट में हम लोग डाटा एंट्री करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग सुबह यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बाउचर, यहाँ से डाटा एंट्री बाउचर। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से हमारा डाटा एंट्री बाउचर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, अगर आप सब फाइल, एडिट, व्यू यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क का ये सब जो मेनू आप लोगों को दिया गया है, ये सब मेनू अगर आप सब नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ पर जाकर लिब्रे ऑफिस कैल्क के व्यू मेनू तक आप सब पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोगों को मेनू पिछले वीडियो में बताया गया था कि ये जो यहाँ जितना भी मेनू दिया गया है, मेनू का अलग से वीडियो और जो स्प्रेडशीट का यूज होता है ये आपका अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ व्यू तक पढ़ाया गया है। इंसर्ट मेनू आज आप लोगों का अपलोड हुआ है और यहाँ पर देखिए सीट मेनू की बात की जाए, सीट मेनू में आपको अभी तक सिर्फ बताया गया कि यानी किस प्रकार से हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी किस प्रकार से फार्मूला यूज किया जाता है, किस प्रकार से फार्मूला यहाँ कैल्क में लगाया जाता है, वो सब चीज यहाँ पर आपको बताया गया। ठीक, आज हम इस वीडियो में डाटा एंट्री बाउचर सीखने वाले हैं, यानी किस प्रकार से डाटा एंट्री किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। डाटा एंट्री होता क्या है? डाटा एंट्री जाने से मान लीजिए अगर किसी स्थान पे या मान लीजिए हमारी कोई छोटी सी दुकान है, तो वहां पर देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, कौन सा सामान आया है, कौन सा सामान कौन लेकर गया, तो सब चीज किस प्रकार से हम रखते हैं, डाटा एंट्री बाउचर के माध्यम से क्या करते हैं, बनाकर आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको रखा जाता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले से ही बनाकर रखा है। एक बार हम इसका यूज बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये आपको बनाना भी बताया जाएगा, ये यूज कैसे होता है, ये सब चीज आपको पहले ही बताया गया है। फार्मूला यूज करना बता दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे बाउचर यूज करना, यानी बाउचर कैसे बनाया जाता है। ठीक ना, ये कैसे बनाया गया है वही ये सब चीज आपको देखिए एकदम पूरा सीरियल वाइज यहाँ पर बताया जाएगा। ये देखिए काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एहसान नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ पर आपको एहसान नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कस्टमर नेम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट है। इस प्रकार देखिए कई सारे ऑप्शंस रखे गए हैं, जो कि हमारे अगर मान लीजिए जो भी हमारी शॉप्स है उसमें मान लीजिए कोई आ रहा है, जैसा नंबर क्या है, एक है। एम्प्लॉय नेम सॉरी कस्टमर का क्या नाम है, रामू नाम है। मोबाइल नंबर क्या है, ये है। एड्रेस क्या है, नेवादा है। पोस्ट है अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह। इस प्रकार से मान लीजिए हम लोग करते हैं, तो ये सब चीज देखिए डाटा एंट्री माउस के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, इसका यूज एक बार हम लोग करके देख लेते हैं, तब आप लोग को बताया जाएगा कि इससे हम किस प्रकार से बनाते हैं। चलिए आइए जानते हैं कैसे हम इसको यूज करते हैं। इन सब को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो फ्रेंड देखिए होता क्या है, अभी देखिए हम यहाँ पर जाएंगे, एसआर नंबर हम एक कर देंगे, क्योंकि हमारा मान लीजिए हमारी सुबह सुबह दुकान खुली है, हमने यहाँ पर एक कर दिया। और यहाँ से नहीं, यहाँ देखिए रखा गया पॉइंटर, आप लोग को दिखाई दे रहा है, ड्रॉप डाउन मेनू इसको बोला जाता है। अगर हम लिखना नहीं चाहते, इस पर क्लिक भी करके आसानी से ऐसे 1 2 3 जो भी लाना चाहते हैं क्लिक करेंगे, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी यूज कैसे, इसको हम कैसे ऐड किए हैं वो भी आपको बताया जाएगा। मान लीजिए पहले पर कौन है, पहले पर मान लीजिए रामू आए हैं। मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर उनका जो भी मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं। एड्रेस क्या है, एड्रेस हम मान लीजिए यहाँ पर हम डाल दिए क्या, नेवादा डाल देते हैं। पोस्ट क्या है, पोस्ट यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन मेनू रखा गया, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए पोस्ट के बारे में यानी बताया जाता है कौन सा पोस्ट कैसे है। हालांकि यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज सब कुछ आ जाएगा। जैसे हमारा आजमगढ़ है या अम्बेडकर नगर है या सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर पर क्लिक कर देंगे। ये सब देखिए ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बना हुआ है, ये सब चीज आपको इस मतलब डाटा एंट्री बाउचर में आसानी से बताया जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे हम इसका यूज करते हैं वो चीज आपको बता दिया जा रहा है। जिप कोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए जिप कोड आ जा रहा है। जिप कोड कौन सा हमारा यूज होता है, जिप कोड यहाँ यूज कर लेते हैं। डेट और टाइम लाना होता है, तो डेट और टाइम इक्वल नाउ करके लाया जाता है ना, इक्वल नाउ करते हैं, इंटर करते हैं, तो इस प्रकार देखिए हमारा डेट और टाइम आ जाता है। सॉरी इक्वल नाउ नहीं, इक्वल इक्वल NOW ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट बंद। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट लिए हैं, प्रोडक्ट मान लीजिए फाइन लिए हैं, कितना पीस लिए हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, कई पीस लिए हैं, मान लीजिए 5 पीस लिए हैं। एक पीस का दाम कितना होता है, एक पीस का दाम मान लीजिए 50 रुपया है, एक पीस का दाम 50 रुपया है।
तो 5 पीस का दाम कितना होगा अभी ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए आपका शो होगा। कैसे शो होगा ये सब ऑटोमेटिक पूरा का पूरा करके बताया जाएगा। यहाँ पर फार्मूला यूज होता है इक्वल सम का ना, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, क्या करते हैं पीस गुड़े रेट करते हैं, क्या करते हैं पीस गुड़े रेट करते हैं। तो वो चीज यहाँ पर देखिए आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये सब चीज कैसे कैसे होता है, यहाँ पर टोटल कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट कैसे किया जाता है, जीएसटी कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग डाटा एंट्री वाउचर बनाते हैं चलिए आइए जानते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं एक ब्लैंक शीट लेंगे। ठीक है, चलिए शीट ले लिए हैं। शीट लेने के बाद इसको हम एक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्या बॉर्डर, देखिए दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ऑल बॉर्डर लगा देंगे। ठीक है, बॉर्डर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्या करेंगे ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यानी इस सीट को हम क्या करते हैं ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इतना हम क्या करेंगे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, जितनी आपकी अच्छा होगी तो वो चीज आप यहाँ से क्या करते हैं ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद देखिए क्या होता है, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए दिया मर्ज सेल, क्या दिया गया है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से आपका जो सेल है वो क्या हो जाएगा मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेल मर्ज करने के बाद यहाँ पर आएंगे, इसको भी हम क्या करते हैं सेल मर्ज कर लेते हैं, हमें जहां तक आवश्यकता वहां तक हम इसको मर्ज कर दे रहे हैं। ये देखिए फिर यहीं पर आना है, यहाँ पर आने के बाद क्या करना है मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है, बॉर्डर वगैरह लगाना है बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्या करते हैं ये वाला हम बॉर्डर सेट कर देते हैं। ये देखिए हमारा बॉर्डर यूज हो गया है। एक बार इसको हम सिलेक्ट करके हटाएंगे, ये देखिए यहाँ से अब हम फिर से बनाएंगे। ठीक है, चलिए सिलेक्ट करेंगे, इतना हम इस प्रकार से सिलेक्ट करने के बाद क्या कर देते हैं यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ से मर्ज कर देंगे। ठीक है, मर्ज करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर आना है, देखिए यहाँ सीट में जैसे जैसे बना वैसे सेम बन रहा है। ठीक ना, इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर लगाना है क्या कलर, तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो भी हमें कलर चाहिए होता है वो कलर यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। नीचे कौन सा कलर चाहिए, नीचे मान लीजिए हम दूसरा कलर रखना चाहते हैं, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कलर रख देंगे। इसमें लिखना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखने के लिए आ जाएगा ना, हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन, यहाँ पर आप अपने शॉप का नाम डाल देंगे टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो फॉन्ट साइज उसको हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं। ठीक ना, तो फॉन्ट साइज देखिए फ्रेंड्स यहीं से बढ़ेगा, आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज पर क्लिक करके आप लोग इसको करेंगे पीटी, मान लीजिए 15 पीटी कर देंगे। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर देखिए फॉन्ट नेम दिया गया है, फॉन्ट नेम में आकर आपको करना है लिबरेशन सेरिफ कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर यही वाला कर दीजिए इम्प्रिंट एम्प्टी शैडो, क्लिक कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से आपका बनकर आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इतना करने के बाद अब आप करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ कुछ दूसरा कलर रख देते हैं, कलर हमें सही नहीं लग रहा है तो यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं। कलर हम कर देते हैं, लीजिए ये वाला कलर कर दिए। दूसरा कलर करना है, दूसरा कलर यहाँ पर, यानी जो भी कलर आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा वो कलर आप यहाँ से आसानी से रख देंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं डाटा एंट्री बाउचर, हम क्या बनाने जा रहे हैं डाटा एंट्री बाउचर बनाने जा रहे हैं, डाटा एंट्री वाउचर। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको भी हम मान लीजिए 14 पीटी कर देते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद सॉरी यहाँ पर हम सिर्फ इसको सिलेक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से F2 दबा दीजिए, नहीं हो रहा है तो ठीक है, सिलेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पर दिया गया इम प्रिंट एम्प्टी शैडो, क्लिक कर देंगे तो ऐसे यहाँ पर बनकर आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, इसको यहाँ से आप हल्का सा बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हम इंसर्ट पे जाते हैं, अपने जो भी हमारी इसे कंपनी है उस कंपनी का लोगो लगा देते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी यही है, अपना यूट्यूब चैनल यही है ना, तो इसका हम यहाँ से लोगो लगा दे रहे हैं। ये देखिए ऐसे इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर छोटा कर लेंगे। इसकी साइज जो यहाँ पर बड़ी आपको दिखाई दे रही है उस साइज को हम क्या करते हैं ऐसे छोटा कर लेते हैं, आसानी से ऐसे हम क्या कर पाएंगे छोटा कर पाएंगे। ठीक है,
यानी जो इसकी साइज है हल्का सा हम छोटा करेंगे, जितना आपको मतलब आवश्यकता लगेगा उतना आप करेंगे। करने के बाद यहाँ पर हम इसको फिट कर देते हैं, ठीक है। अब हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और उसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर पेस्ट यहाँ पर लगा देते हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं लगा देते हैं। लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, आप अगर इसको बॉर्डर वगैरह करना चाहते हैं करेंगे, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया इतना। अब इतना करने के बाद फ्रेंड देखिए होता है कि हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर अब लिखेंगे, जैसे हमें क्या क्या चाहिए, एसआर नंबर होता है, एसआर नंबर हो गया, कस्टमर नेम होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं कस्टमर नेम रख देते हैं। कस्टमर नेम रखने के बाद ADDRESS एड्रेस, फिर उसके बाद पोस्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें यहाँ पर करना है जिप कोड, जिप कोड, जिप कोड के बाद मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं, जी हाँ मोबाइल नंबर भी हम रखना चाहते हैं ताकि हम अपने कस्टमर से बात कर सकें, ठीक है। मोबाइल नंबर रखेंगे यहाँ पर MOBILE मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम रख देते हैं प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट की कौन सा प्रोडक्ट वह ले रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद पीस, पीस, पीस के बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं रेट, रेट के बाद हम लोग यहाँ पर कर देते हैं अमाउंट। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कर अमाउंट तक कर देते हैं, ठीक है। हमारा देखिए सार नंबर हो गया है, कस्टमर नेम हो गया है, एड्रेस हो गया है, पोस्ट हो गया है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिप कोड। इस प्रकार से अब आप जो भी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर का रखना चाहेंगे वो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन आसानी से रख पाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग आ जाएंगे, कितना लाइन आपको छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना लाइन आप छोड़ना चाहेंगे आप अपने हिसाब से छोड़ देंगे, ठीक है? जैसे आपको पता है कि दिन भर में आपके पास 50 कस्टमर आते हैं तो आप 50 यहाँ पर रॉ छोड़ेंगे। मान लीजिए हमारे कभी हमारी नई कंपनी है तो यहाँ पर मान लीजिए 10 ही लोग आते तो हम लोग ऐसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। छोड़ने के बाद अब आपको यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है। नीचे यहाँ पर आपको आकर लिखना है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग लगा देंगे डिस्काउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट लिखने के बाद क्या करना है डिस्काउंट लगा। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी कंपनी में हम जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, वहां पर अगर सामान 10 रुपए का मिल रहा है तब हम बोलेंगे नहीं आप कुछ पैसा कम कर दीजिए, होता है ना। तो वो सब चीज यहाँ पर देखिए हम लोग पहले से ही लगा लेंगे, जैसे डिस्काउंट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट के बाद कितना आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट के बाद यहाँ पर हम जीएसटी, जीएसटी का पूरा नेम क्या होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GOODS, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड नहीं गुड्स बोलेंगे, ठीक है। जब आप लास्ट में यस लगा देंगे तो वो आपका वस्तु बन जाएगा। अगर आप गुड के लास्ट में यस नहीं लगाएंगे तो गुड का मतलब अच्छा हो जाता है, ठीक। चलिए, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लिखेंगे जीटी अमाउंट, जीटी अमाउंट, जीटी अमाउंट के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे नेट अमाउंट, नेट अमाउंट। इतना ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, जितना आप यहाँ पर किए रहेंगे सबको क्या करना है ऐसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक ना। सिलेक्ट करने के बाद हम लगा देते हैं क्या, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हमें सबका फॉन्ट साइज कैसा रखना है इम्प्रिंट वाला रखना है, तो आप यहाँ से इम्प्रिंट वाला ऐसे रख देंगे, ठीक है। चलिए, इस प्रकार देखिए आपका सब कुछ ऐसे ऐसे पूरा आसानी से देखिए सेट हो जाता है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इस प्रकार सेट करने के बाद हम इसको कोई दूसरा कलर रखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से आप क्या करिए कलर चेंज कर दीजिए। कलर चेंज करना तो कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर उसको हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड हम कलर मान लीजिए ये वाला रख दिए, ठीक है। या अगर आप कुछ दूसरा बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं दूसरा बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगेगा वो बैकग्राउंड आप यहाँ से आसानी से चूज करेंगे, ठीक है। हाँ, हम बैकग्राउंड मान लीजिए ये वाला रख दिए, ये वाला कुछ सही दिख रहा है। इस प्रकार से बैकग्राउंड रख देते हैं। ये जो आप लोगों का यहाँ पर देखिए हेडर में लिखा गया है उसको हम यहाँ से थोड़ा बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, ये लीजिए। इसका भी बैकग्राउंड थोड़ा हमें अच्छा सा और अट्रैक्टिव दिखे ताकि हमें अच्छा लगे देखने में, तो इसलिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि इसका ज़्यादा महत्व तो नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड देखिए होता क्या है, इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं, ठीक ना। फ्रेंड्स इतना करने के बाद अब आपको मेन मेन काम क्या होता है वो चीज यहाँ पर हम लोग जानेंगे, ठीक। तो चलिए आइए देरी ना करते हुए हम लोग अपना पूरा शुरू करते हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स होता क्या है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये सारा नंबर ना लिखना पड़े। जैसे हमें लिखना होता है 1, यहाँ पर नीचे नीचे आते हैं यहाँ पर लिखते हैं 2, और यहाँ पर नीचे आते तो यहाँ पर लिखते हैं 3। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो जाए ताकि इस पर क्लिक करें और यहाँ पर एक ऐसे आ जाए ना। जैसे आप लोगों को पिछली सीट में बताया गया, अभी दूसरे सीट में चलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मिल जाता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन मेनू बन जा रहा है ना। अब हमें यही ड्रॉप डाउन मेनू क्या करना है, लाना है, ताकि हम लोग आसानी से देख सकें। तो किस प्रकार से ड्रॉप डाउन मेनू लाते हैं, चलिए आइए जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, करना क्या है, जितने में हमें ड्रॉप डाउन मेनू चाहिए उतना क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक ना। सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे जाना है, यहाँ पर हमें जाना है डाटा में। डाटा में जाने के बाद यहाँ वैलिडिटी दिया, क्या दिया गया है, वैलिडिटी दिया गया है, ठीक ना। वैलिडिटी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको करना है इनपुट हेल्प। इनपुट हेल्प पर क्लिक करने से यहाँ से आप मैसेज शो करवा पाएंगे। मैसेज शो वहीं करवाना, तो यहाँ से क्राइटेरिया में करना, क्राइटेरिया करेंगे, जैसे कि हमें ड्रॉप डाउन मेनू लाना है ना। तो यहाँ पर आपको आकर क्या करना है, लिस्ट करना है। क्या करना है, लिस्ट। आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा ना, क्या करना है, लिस्ट करना है। और लिस्ट करने के बाद आप यहाँ पर आकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 तक करना चाहते हैं तो 9 तक कर देते हैं। क्लिक करके यहाँ पर क्या करेंगे, ओके। और जैसे ही ओके करेंगे तुरंत आप लोगों को देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू दिख जाएगा ना। अब देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए इस प्रकार ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। जो आप लाना चाहते हैं क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन मेनू आपका ऐसे बनता चला जाएगा। अब आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लगा लेते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। अब उसके बाद यहाँ पर कस्टमर नेम, कस्टमर नेम तो आप यहाँ से लगाएंगे नहीं, क्योंकि कोई भी आ सकता है कस्टमर। तो यहाँ पर आपको खुद से कस्टमर लिखना होगा। नेक्स्ट है एड्रेस, एड्रेस खुद लिखना है। पोस्ट खुद से लिखना है। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ जो भी कस्टमर आएगा कहीं ज्यादा दूर से नहीं आएगा ना, तो आप अपने साइड का जितना भी डिस्ट्रिक्ट होगा, यानी जितना भी जिला होगा, वो जिला आप यहाँ पर आसानी से डाल सकते हैं। तो हम उसका भी क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू बना लेते हैं, ताकि हमें लिखना ना पड़े। सिलेक्ट करेंगे, एक बार आपको मेहनत करना, फिर उसके बाद आपको मेहनत करना ही नहीं है। सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद डाटा पर जाएंगे, और डाटा पर जाने के बाद वैलिडिटी पर जाना है। यहाँ पर अभी फिर से आप क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, और यहाँ पर आप डाल देंगे, जैसे मान लीजिए अम्बेडकर नगर कर दिए हम, अम्बेडकर नगर। आजमगढ़ करना है, आजमगढ़ कर देते हैं। सुल्तानपुर, सुल्तान पेशेपुर, ठीक ना, सुल्तानपुर कर दिए। और रामनगर कर देते हैं, रामपुर कर देते हैं, रामपुर हो गया। तो इस प्रकार से अपना साइड का जितना भी होगा उतना आप डालेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे, और जैसे ही ओके करेंगे तुरंत यहाँ पर आपको देखिए ड्रॉप डाउन मेनू मिल जाता है। क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा, ठीक है। जो भी लाना है क्लिक कर देंगे, वो आपको मेनू यहाँ पर ऐसे आसानी से दिखाई दे देगा। अब नेक्स्ट, अभी ये सब हम लोग ऐसे बनाते हुए चल रहे हैं। अभी एक बार फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिक सब में आ जाएगा। जिप कोड, जिप कोड भी यहाँ पर हम अपना ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से बना लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे, कहाँ पर जाना है, डाटा पे जाना है। कहाँ पे जाना है, डाटा पर जाना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कहाँ जाना है, वैलिडिटी पर जाना है, ठीक है। वैलिडिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आप लिस्ट तैयार करेंगे, और लिस्ट में आपको क्या करना, क्या क्या करना है, इसे मान लीजिए 22 41 49 एक हो गया, फिर 22 41 25 ये हो गया। अपने ऐसे से जिप कोड, जिप कोड हम पिन कोड को ही कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो पिन कोड यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना जो भी हमारे साइड का जितने भी जिले हैं, जितने भी हैं, तो सब यहाँ से हम पिन कोड डाल देंगे, ठीक ना। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर हम ओके करेंगे, और जब ओके करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए ड्रॉप डाउन मेनू बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐसे आ जाएगा, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो भी यहाँ पर पिन कोड या जिप कोड होगा उसको हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर वैसे रहेगा। प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना है, पीस में कुछ नहीं करना है, रेट में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है अमाउंट, अमाउंट में हमें फार्मूला लगाना है, और फार्मूला क्या लगाएंगे, चलिए फार्मूला हम लगाएंगे इक्वल सम। इसको हम जूम करके देखेंगे, इक्वल सम, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट ओपन करना है। पहले हम पीस का एड्रेस देंगे, फिर क्या करेंगे, पीस गुणे का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद रेट का एड्रेस देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब एंटर प्रेस करेंगे, अभी जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया है ना। हम लोग अपने सीट को ऑटोमेटिक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ अमाउंट में, सॉरी यहाँ अमाउंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, AMOUNT है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ फार्मूला लगाए हैं, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जब आएंगे ना, तो यहाँ देखिए ऐसे प्लस बन जाएगा ना, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्लस बन गया ना। अब इस पर लेफ्ट बटन को प्रेस करके यहाँ एकदम लास्ट तक जहां तक आप रखना चाहते हैं उसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इतना आपको करना है। इतना करने के बाद अब आप टोटली यहाँ पर आ जाएंगे,
ये इधर टोटल अमाउंट के पास आ जाएंगे, दिखाई दे रहा है टोटल अमाउंट, ये देखिए यहाँ टोटल अमाउंट पे आने के बाद यहाँ पर फार्मूला लगाना है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। आप फर्स्ट का एड्रेस देंगे, अमाउंट के पास जाएंगे, अमाउंट का फर्स्ट का एड्रेस देना है, ठीक है। और फर्स्ट का एड्रेस देने के बाद आपको शिफ्ट दबाकर सेमी कॉलन लगाना है जो कि यल के राइट में है, ठीक ना। फिर उसके बाद लास्ट का एड्रेस लगाना है। लास्ट का एड्रेस लगाने के बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे, ये देखिए। अब आपने क्या किया, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दिया। अभी देखिए होगा क्या ना, वहां पर हम लोग एंट्री करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप लोगों को दिखाई देगा डिस्काउंट। जैसे हम कितना परसेंट डिस्काउंट करना चाहते हैं, 5% डिस्काउंट करना चाहते हैं, 5 लिख देंगे यहाँ पर, या 4, जो भी आपका इच्छा करेगा। इतना करने में डिस्काउंट लगाना है। डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, ये देखिए जो भी आपको फार्मूला बताया गया सब फार्मूला पूरा का पूरा बता दिया गया, ठीक ना। फार्मूला अगर मेनू नहीं देखे हैं, सॉरी फार्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां पर पूरा फार्मूला और आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको करना है इक्वल ये टोटल अमाउंट का एड्रेस, फिर उसके बाद माइनस ब्रैकेट ओपन, फिर उसी का एड्रेस देंगे टोटल अमाउंट का, और गुणे लगाकर 4% का एड्रेस, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना है। ये आपका हो गया डिस्काउंट। अब आपका देखिए आता है जीएसटी। जैसे जीएसटी मान लीजिए 5% क्या करना है, जीएसटी लगाना है। तो जीएसटी में आप फार्मूला लगाएंगे इक्वल ए एक्चुअल अमाउंट प्लस ब्रैकेट ओपन, फिर एक्चुअल अमाउंट का एड्रेस देंगे और गुणे का साइन लगाकर 5% का एड्रेस देना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। लास्ट में हम लोग का नेट अमाउंट है। नेट अमाउंट होता क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। नेट अमाउंट यानी ये होता है, अगर फ्रेंड देखिए होता क्या है, कभी कभी हम लोग अपना डाटा वगैरह जब बनाते हैं तो वहाँ देखिए होता क्या है, कभी कभी पैसे में आ जाता है ना, तो पैसे को रुपये में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो चीज हम लोग क्या करते हैं नेट अमाउंट के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं किस प्रकार से नेट अमाउंट के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इक्वल ROUND ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ जीटी अमाउंट का एड्रेस देना है और नीचे कामा लगाना, ठीक ना। और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देना है, बस। इस प्रकार से देखिए हम लोग पहले से ही बनाकर रख लेंगे। अब बनाने के बाद हम लोग अपने शॉप में जाते हैं, पहला कस्टमर आ गया, हाँ यहाँ पर फर्स्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कस्टमर नंबर 1, एम्प्लॉय कस्टमर का नाम, भैया तो आपका क्या नाम है, जैसे मिस्टर राम। एड्रेस कहाँ है आपका, जैसे मान लीजिए बता दिए नेवादा, ठीक है। पोस्ट कहाँ है आपका, पोस्ट ये बता रहे हैं मान लीजिए पैकौली बाजार, पैकौली, ठीक है, पैकौलिया, पैकौलिया, ठीक है। अब उसके बाद अब आपको पता है कि पैकौलिया आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, अम्बेडकर नगर में आता है। यहाँ पर अम्बेडकर नगर लिखने की आवश्यकता है नहीं, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अम्बेडकर नगर चूज कर लिए। भैया आपका जिप कोड क्या है, जिप कोड यानी पिन कोड, अम्बेडकर नगर, यहाँ पिन कोड मान लीजिए क्या है 224149, तो 224149 कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि कभी सामान अगर उनका कम हो गया या कभी सामान ज़्यादा हो गया या ज़्यादा पैसा कभी दे दिए तो सब हम लोग आपस में डिस्कस कर सकें, तो इसलिए उनका मोबाइल नंबर भी रख लेंगे, ठीक ना। मोबाइल नंबर उनका कितना है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए जो भी मोबाइल नंबर होगा, 9161791134 जो भी होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट डालेंगे। अब मान लीजिए कौन सा प्रोडक्ट हमारे यहाँ से लेकर जा रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, मान लीजिए वो लिए हैं बुक, BOO के बुक लिए हैं। फिर यहाँ पर आप यहाँ से पीस डाल देंगे, कै पीस बुक लिए हैं, मान लीजिए 5 पीस लिए हैं, ठीक ना। यहाँ पर रेट डालेंगे, एक पीस का दाम कितना है, एक पीस का दाम है 50 रुपया, तो 5 पीस का दाम कितना हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा रखा था, जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर 250 आ गया ना। तो इस प्रकार से देखिए यह जैसे ही यहाँ पर 250 आया तुरंत आप लोगों को देखिए यहाँ पर भी दिखाई देगा। कैसे, एक बार फिर से हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए पीस कै पीस लिए हैं, 5 पीस लिए हैं, ठीक है। 5 पीस लेने के बाद अभी देखिए यहाँ पर सब जीरो दिखाई दे रहा है ना। 5 पीस लेने लिए हैं और एक पीस का दाम कितना है, एक पीस का दाम है 50 रुपया, तो 5 पीस का दाम कितना है, 5 पीस का दाम हो जाएगा आपका 250। और जैसे ही आप यहाँ 250 करेंगे तुरंत यहाँ पर भी 250 आ जाएगा। 250 आया है, 250 लिए हैं तो 4% डिस्काउंट वो करवा लिए हैं, तो 4% डिस्काउंट करवाए हैं तो कितना रुपया हो गया है, 240 रुपया ही हमें उनसे लेना है। अब हम बोलेंगे 240 रुपया आपसे लेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं 5% जीएसटी भी लगाते हैं। जो लोग
300-400 से कम लेते हैं ना, 300-400 का से कम पैसे का सामान लेते हैं तो हम डिस्काउंट करते हैं। पर जीएसटी, तो यहाँ से हम जीएसटी लगा दे रहे हैं, क्या परसेंट, 5%। और जब 5% जीएसटी लगाते हैं, जीटी अमाउंट कितना आ जाता है, 252 रुपया यहाँ पर आपको जीएसटी मिल जाएगा। नेट अमाउंट क्या है, इतना रुपया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक बना सकते हैं। मान लीजिए किसी दूसरे दिन आ गए, फिर से दूसरे दिन आए हैं, तो इनका एहसान नंबर हम एक ही रख देते हैं, ठीक ना। क्या नाम है, मिस्टर राम, तो मिस्टर क्या कर देते हैं, मिस्टर राम कर देते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, नेवादा के रहने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पोस्ट क्या है, पोस्ट मान लीजिए पैकौली बाजार है, पैकौली बाजार, ठीक ना, पैकौली बाजार कर देते हैं। किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, अम्बेडकर नगर के हैं। फिर यहाँ से मान लीजिए किसी दूसरे दिन आए सामान लेने के लिए, यहाँ से जिप कोड क्या है, 224189 है, तो इस कर क्लिक करके यहाँ से 224149, मोबाइल नंबर सेम है, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, प्लस का साइन बनेगा तो इसको ड्रैग कर लेंगे। क्या सामान लिए हैं, मान लीजिए आज पेन लिए हैं, पेन, पेन कै पीस लिए हैं, पेन मान लीजिए 50 पीस लिए हैं। एक पीस का दाम कितना है, 10 रुपया है, तो एक पीस का दाम 10 रुपया, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब 500 रुपया और 250 रुपया, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, 500 रुपया और 250 रुपया कितना होता है, तो वो आपका देखिए यहाँ टोटल अमाउंट में दिखाई देगा। टोटल अमाउंट देखिए आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा ना, टोटल अमाउंट इतना होगा, 4% डिस्काउंट इतना हो गया, और जीएसटी लगाने पर इतना रुपया, यानी टोटल आपका कितना रुपया बन रहा है, 756 रुपया बन रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डाटा एंट्री वाउचर आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, आप लोगों को यहाँ सीट मेनू पढ़ाया जा रहा है, व्यू मेनू भी साथ में ही पढ़ाया जा रहा है, व्यू मेनू को भी आप लोग साथ में पढ़ते चलेंगे, और सीट में ये सब जो आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ये सब भी आप साथ में करते हुए चलेंगे। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, जो आपको सीट बताया जा रहा है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, बट क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, वो सब चीज साथ में चलते सीखना है। तो हम लोग साथ में चलते हुए सब कुछ आसानी से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।